इस साल के अंत में मोदी सरकार को लगा है बहुत बड़ा झटका। एक ऐसा झटका जिससे उबरने में सरकार को न केवल लंबा वक्त लगेगा बल्कि आने वाले वक्त में विपक्षी नेताओं को ईडी के जरिए निशाना बनाने में भी शायद 2 बार सोचा जाएगा। दोस्तों, आज सुबह से आप ये हेडलाइन न्यूज चैनल्स में बनती देख रहे होंगे कि नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने ईडी की शिकायत का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए बड़ी राहत है। नहीं, ये हेडलाइन गलत तरीके से आपके सामने रखी जा रही है। ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी की राहत से कहीं ज्यादा इस सरकार के लिए न केवल आफत है बल्कि ये हमको ये भी बताता है कि पिछले 10 सालों में 11 सालों में कैसे ईडी का खुलेआम दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को टॉर्चर किया गया। दोस्तों, दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने नेशनल हेराल्ड के केस में, जिसके लिए मोदी जी कहते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानती हैं, जमानत पर बाहर हैं, उस केस का संज्ञान लेने से ही मना कर दिया है। मतलब आप सोचिए, कोर्ट ने कह दिया कि हम इस केस को सुनने लायक ही नहीं मानते हैं, संज्ञान लेने से मना कर दिया है। और जो आधार बताया गया है वो ऐसे हैं जो इस सरकार की मंशा, नीयत और साथ साथ में ईडी की कार्रवाई की धज्जियां उड़ाते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल मामला है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगी कैसे इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की न केवल एक बड़ी जीत हुई है बल्कि इस पूरे केस के जरिए हमें पता चला है कि विपक्षी नेताओं को किस तरह से, मतलब आप देखिए, दबाव में लेने का पूरा खेल चल रहा है, जो कोर्ट के जरिए आज एक्सपोज हो गया। दोस्तों, राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज पीसी एक्ट विशाल गोगने ने कहा है कि ईडी ने जो मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत शिकायत ली है वो दरअसल शिकायत संज्ञान लेने लायक ही नहीं है। ईडी ने जो कोर्ट में पेश किया है केस, वो संज्ञान लेने लायक ही नहीं है, कोर्ट ये कह रहा है। आगे उन्होंने कहा क्योंकि ये मामला एक निजी शिकायत पर आधारित है, इसमें कोई एफआईआर नहीं है। सोचिए, मतलब कितनी हल्की सी बात है जो ईडी को पता थी कि ये होगा, ये उसको फेस करना पड़ेगा और ये फिर उसको कोर्ट में एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ा है। और पिछले कई वक्त से ईडी लगातार इस तरह के एम्बैरेसमेंट फेस कर रही है कोर्ट में। क्यों? कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई एफआईआर नहीं है क्या दोस्तों? ये जो पूरा नेशनल हेराल्ड का केस है ये सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा शुरू किया गया है। उन्होंने सबसे पहले शिकायत की थी, राइट? अब है क्या दोस्तों, मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। ईडी का जो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है उसमें एक चीज बहुत स्पष्ट है, किसी की शिकायत पर कोई शिकायत कर दे, आप मेरे खिलाफ कर दे, मैं फलाने के खिलाफ कर दूं, इस पर ईडी संज्ञान नहीं लेती। ईडी संज्ञान कैसे लेती है? जैसे सीबीआई किसी मामले की जांच कर रही है, इनकम टैक्स किसी मामले की जांच कर रहा है, ऑलरेडी उस जांच में पता चला कि नहीं, फलाने आदमी ने ढिमकानी जगह में मनी लॉन्ड्रिंग की है, पैसे का हेरफेर हुआ है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं, वहां ईडी आती है। ईडी का रोल ऐसा है यहां मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। तो इस मामले में कोर्ट ने इसीलिए संज्ञान लेने से मना कर दिया क्योंकि कोर्ट का यह कहना है कि इसमें तो कोई एफआईआर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मामला तो सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दर्ज किया गया और सुब्रमण्यम स्वामी कोई सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो है नहीं। दोस्तों, अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा है, धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित जांच और उसके परिणाम स्वरूप अभियोग, शिकायत, एफआईआर या अधिनियम की अधिसूचना में उल्लेखित अपराध के अभाव में सुनवाई योग्य नहीं है। एक्चुअली में ईडी को दोस्तों पहले ही समझ में आ गया था कि कोर्ट में ये मामला टिकेगा नहीं। तो हुआ क्या था, अभी कुछ दिन पहले, ये जो अदालत ने तो आज ये बोला है, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली थी, लेकिन वो तो अभी की है ना। केस तो पिछली की जो जांच हुई है उस हिसाब से कोर्ट में पेश हुआ, तो कोर्ट ने कह दिया कि इसमें तो एफआईआर ही दर्ज नहीं है, तो हम सुनने लायक ही नहीं मांगते इसको। जिस केस को कोर्ट ने सुनने लायक नहीं माना, सोचिए, उस केस के लिए प्रधानमंत्री सहित पूरी की पूरी बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं के लिए कहती है कि ये जमानती है, ये जमानत पर रिहा है। अब आप सोचिए दोस्तों, ये कितनी बड़ी पीड़ा है। 50 घंटे इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हुई है। 50 घंटे, कितना बड़ा टॉर्चर होता है। एक्चुअली में जो पूरा प्रोसीजर है ना, यही अपने आप में एक पनिशमेंट है। अब बाद में कोई बाइज्जत बरी हो जाए नहीं हो जाए अलग बात है, लेकिन ये पूरी जांच आप देखिए, कभी इस कोर्ट में जांच चल रही, कभी उस कोर्ट में जांच चल रही, एक नेता का बहुताया वक्त उसी में जा रहा है। राहुल गांधी के साथ यही हुआ और इस मामले में फिर वही हो गया। अभिषेक मनु सिंह भी इस मामले को लेकर लगातार कोर्ट में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की बात रखते रहे हैं। उन्होंने, अब जब कोर्ट की तरफ से कहा गया तो कहा है
एक खोखले मामले को बड़ा दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन सच्चाई ने अंत में रास्ता बना ही लिया। मैंने ये केस खुद लड़ा है और आज का नतीजा बताता है कि न्याय तथ्यों से चलता है। वरिष्ठ वकील और कांग्रेस पार्टी के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने यह बात बोली और इसके साथ साथ पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पिछले 10 सालों से इस मामले में कितनी टीवी डिबेट्स हुई, लेकिन आज उनमें से कितने टीवी के चैनल्स के एंकर और संपादक इस मामले में माफी मांगेंगे, जिसको कोर्ट ने स्वीकार करने से तक इनकार कर दिया। पिछले 12 साढ़े 12 सालों से टीवी डिबेट्स हो रही हैं, हेडलाइन बनाई जा रही हैं, सुर्खियां बटोरी जा रही हैं, लोगों का ध्यान बाकी तमाम मुद्दों से हटाकर नेशनल हेराल्ड पर क्यों लाया जा रहा है? कभी पूछिए आप। अभी जब हम यहां बात कर रहे हैं तो संसद में चल रहा है, एक चर्चा चल रही है, डिबेट्स चल रही हैं कि महात्मा गांधी के नाम से जो स्कीम है, महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है। यह सब कुछ जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी हो या नेशनल हेराल्ड हो, यह सब स्मृति चिन्ह है उस लंबे संघर्ष के जिसकी वजह से हमें और आपको आजादी मिली। आपको पता होगा कि नेशनल हेराल्ड पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था और आज ये वही लोग जो उस वक्त मुखबिरी की साजिशें रचते थे, आज फिर नेशनल हेराल्ड के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। ये साजिशें इसलिए रची जा रही हैं। पीएमएलए, मेरे साथी बड़े काबिल वकील हैं, मोहम्मद खान, आप जानते हैं इनको, जाने माने हैं, ये आपको और इसके बारे में कानूनी बातें ये रखेंगे। लेकिन पीएमएलए का केस एक ऐसी कंपनी पर जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, सेक्शन 25 की कंपनी है, कैसे लग सकता है? जहां न आपको तनख्वाह मिल सकती, न जहां 1 रुपए का आपको बेनिफिट मिल सकता है, ना जहां अपने प्रॉपर्टी, यंग इंडिया की कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, कुछ सेल नहीं हुई, पीएमएलए का केस लगा दिया। तो ये आपकी प्राइवेट आर्मी नहीं है ईडी। और ईडी के अफसर, सीबीआई के अफसर, इनकम टैक्स के अफसरों को आज आंखें खोलकर, कान खोलकर समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए कि वो खुद अपने भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। यह खतरा उन सब के लिए है जो कठपुतली बनने को तैयार हो जाते हैं। आज जो राहत मिली है, राहत ये 4 या 5 नाम, सोनिया जी, राहुल जी और जो अनेक हमारे साथी हैं, उनके नाम की बात नहीं है। उनको राहत मिली ये बात नहीं, ये राहत आप सबको मिली है। ये राहत इस देश के लोकतंत्र को मिली है, क्योंकि चुप कराने की साजिशें चलती रही और चलती रहेंगी आगे भी। जब भी राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हैं, तो प्रधानमंत्री का क्या जवाब हो? अरे साहब, ये मुद्दे हैं, वोट चोरी मुद्दा है, जो आप इस देश की संपत्ति को बेच रहे हैं अपने दोस्तों को, ये मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है, गिरता हुआ रुपया मुद्दा है, बढ़ती हुई महंगाई मुद्दा है, महिला सुरक्षा मुद्दा है। हम क्यों नहीं उठाएंगे किसानों के मुद्दे? हम क्यों नहीं उठाएंगे संविधान के मुद्दे? हम क्यों नहीं उठाएंगे दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, सबके मुद्दे? हम जब भी ये मुद्दे उठाते हैं, हमारा मुंह बंद करने के षड्यंत्र रचे जाते हैं। आज अदालत ने इन षड्यंत्रों को बेनकाब किया। आज राहत की सांस शायद ईडी वाले भी ले रहे होंगे कि चलिए, एक दबाव जो हम पर डाला जा रहा था वो खत्म हुआ। दबाव डालने वाले 2 नाम हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये सरकार कहना मुझे लगता है उचित नहीं होगा इनको। सरकारें ऐसी नहीं होती। सरकारों पे कुछ लोग जिस तरह से काबिज होते हैं, जिस तरह के लोग काबिज होते हैं, उनको लगता है वो गैंग चला रहे हैं। इस वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। पहले स्वामी, उसकी शिकायत नहीं चल पाई, फिर ईडी के स्वामी खुद चले आए, नहीं चल पाई। भाई, स्वामी की शिकायतें अगर इतनी गंभीरता से लेते हो तो प्रधानमंत्री के चरित्र पर भी काफी कुछ ट्वीट कर देते हैं, फिर आप ट्वीट डिलीट कराते हो। क्यों नहीं सिर्फ उनकी उस ट्वीट पर जांच कराते? प्रधानमंत्री के चरित्र पर जब स्वामी ट्वीट करता है तब आप चुप हो जाते हो, उनसे ट्वीट डिलीट कराते हो। कराइए ना जांच। वो तो एप्स्टीन फाइल्स, ये वो फलाना ढिमका बहुत कुछ बोल रहे हैं, करिए, चलाइए, मांग करते हैं हम भी, चलिए जांच करवाइए। मजाक बना के रखा है इस देश के लोकतंत्र का कि सारी एजेंसियों की आंखें खुलती हैं सिर्फ विपक्ष को देखने के लिए, कान खुलते हैं सिर्फ विपक्ष के खिलाफ।
अब आपके सामने जो हुआ तथ्य आपके सामने है। बार बार हम इस पूरे केस, इस पूरे प्रकरण के विषय में हम आपके सामने आते रहे हैं। अब तो आप लोगों को भी रट गया कि पीएमएलए में क्या सही फिट बैठता है, क्या नहीं बैठता, सेक्शन 25 की कंपनी कौन सी होती है। मोहम्मद जी और मेरी जरूरत ही नहीं आपको।